सदर अस्पताल के अंदर में जो अभी आपको जागरूकता को लेकर के जो बहुत सारी जो एएनएम हैं जो अभी निकली, किस बात को लेकर के निकली है? अभी एएनएम स्टूडेंट्स सारी महिलाओं को या पब्लिक को बताएं कि जो भी मासिक धर्म है, जो भी पीरियड्स हैं, उसमें किस तरह से अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, सही खान पान क्या होना चाहिए, और क्या हम यूज कर रहे हैं, जो हम उपयोग कर रहे हैं, कपड़े हो या फिर वो पैड्स हो, उसको इस्तेमाल करने के बाद कैसे उसको सही जगह से डिस्पोज किया जा सके या कैसे उसका निपटान कर सके, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। और कैसे अपने स्वास्थ्य को और हाइजीन मेंटेन करके कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं, वो इन्होंने बताया। और बाकी जानकारी ये आपको एएनएम स्टूडेंट्स बताएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो पीरियड्स होती हैं, जिनको कि हम मासिक कहते हैं या महीना कहते हैं, तो आज भी जो इंटरनल एरिया है या जो आज भी लोग इसको क्या है कि अछूत मानते हैं या लोगों से छिपाते हैं। घर में जो बड़े जेंट्स हो गए या भाई हो गए या जो पापा हो गए, उनसे लोग छिपाते हैं कि अरे नहीं, उनको पता नहीं चलने देना है। अगर कहीं पैड का पैकेट दिख गया, अरे उसको साइड रखो, उसको नज़र नहीं पड़ने देना है। तो इन सब के बारे में, और इसके अलावा कि पीरियड में कैसे हम खुद का ख्याल रखें, कैसे खुद को स्वच्छ रखें, उसके अलावा हम क्या क्या डाइट लें, क्या अच्छा खान पान लें, इन सब के बारे में हम लोगों ने बताया। कि जैसे वो मासिक होती हैं तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि वो पैड इस्तेमाल करती हैं, और बहुत सारी अभी भी वैसे ही हैं जो कि कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो वो क्या है कि कपड़ा तो ऑलरेडी वो पहले से यूज़ किया हुआ होता है, तो वो क्या करती हैं, कपड़ा बस उठाती हैं और ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तो इसमें हम लोगों ने उन्हें बताया कि जो भी कपड़ा है उसको सबसे पहले अच्छे से धुल लेना है, डिटॉल या सेवलॉन में अच्छे से डाल करके धो के धूप में सुखा लेना, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। और जो भी पैड इस्तेमाल करती हैं, जो भी कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, उसको हर 4 से 6 घंटे के बाद उसको चेंज करना है। और इसके आगे और ये बताएंगे। जैसे कि जैसे कि कोई महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ तो उस टाइम उनको किन किन बातों का या कौन से खाने का ध्यान रखना चाहिए। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द दे रही है या पेट दर्द दे रहा है, तो उसमें हम अजवाइन का पानी का बोलते हैं इस गर्म करके लेने के लिए, या फिर सौंफ का पानी को भी हम गर्म करके पी सकते हैं। उसके बाद हम गर्म पानी इसमें ज़्यादा लेना अच्छी बात होती है। ज़्यादा अगर ऐसा नहीं है पी रहा है तो फिर आप गर्म पानी का यूज़ करके, जैसे कि हॉट वाटर बैग है तो उसमें हम गर्म पानी डाल के और हम अपने पेट पे सहला सकते हैं। या फिर या ज़्यादा पेन है तो हम यही कहेंगे, या फिर डॉक्टर्स यही कहती हैं कि दवाई इसमें जितना हो सके नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है पी रहा है तो इसमें जो भी नज़दीक के डॉक्टर्स हैं या चिकित्सक के क्लिनिक है उस पर उनसे आप मिलिए। उसके बाद है कि अगर खान पान का ध्यान रखें तो हमें इसमें फ्रूट्स लेने चाहिए, जो भी हल्का हल्का खाना खाना चाहिए, और पानी पीते रहना चाहिए लगातार 1-1 घंटे 1.5 घंटे पे। उसके जो भी साधारण खाना है, जो भी फ्रेश खाना है वो लेना चाहिए। इस बीच में अगर ज़्यादा पेन आपकी हो रही है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइज जैसे कि आप टहल सकते हैं। टहलने से क्या होता है कि हमारा पेन रिड्यूस होता है। जो भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनको अच्छा लगता है चाहे वो आप चल रहे हो, टहल रहे हो, या फिर आप कोई एक्सरसाइज हो, तो नॉर्मल एक्सरसाइज डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप कीजिए। तो उसको करने से पेन जितना ज़्यादा होता है रिड्यूस होता है। जैसे पीरियड आते हैं तो हम लोग है सो जनरली है सो हम लोग का है सो स्टेफ्री यूज़ करते हैं, लेकिन कोई महिला है सो कपड़ा यूज़ करती है। तो हम लोग बताएं उनको कि कपड़ा कोई उठा के यूज़ नहीं करना है। कपड़ा को है अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है, फिर उसको सेवलॉन में धुल के अच्छे से धूप में सुखा के तब उसका यूज़ करना। फिर उसको यूज करने के बाद उसको है सो हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसके लिए है सो उसको रैपर में है सो पेपर जो आता है न्यूज़पेपर, उसमें है लपेट के, और जहाँ उसका जगह है डिस्ट्रॉय करने वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत सारी महिला आपको बहुत लिहाज और शर्म समझती है, जो घर में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए और सारी बात अपने मन में रख लेती है। उस टाइप की महिला को क्या संदेश देना चाहती है? उस टाइप की महिला को ये संदेश देते हैं कि ये कोई है सो अछूत चीज़ नहीं है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है कि हम लोग पीरियड होते हैं, और इसमें उनको ये समझना चाहिए कि ये है सो उनको क्या कहते हैं छुपाना नहीं चाहिए। इनको अपने फैमिली वालों से खुल के बात करना चाहिए कि क्या होता है। क्योंकि देखिए हम लोग के बिहार में है कि इसको अछूत
मानते हैं, लेकिन अदर स्टेट जैसे हम लोग असम ले लेते हैं, वहाँ है सो अगर पीरियड फर्स्ट बार अगर लड़की पीरियड होती है तो उनके माता पिता है सो अच्छा से उसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग बर्थडे करते हैं चाहे शादी करते हैं उस तरीका का सेलिब्रेट करते हैं। और हम गाँव समाज में है सो भोज करते, इसलिए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है ये बताती हैं और संदेश देती हैं कि अब मेरी बेटी है सो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। लेकिन तो हम अपने बिहार की महिला को यही संदेश देते हैं कि इसको अछूत नहीं माने, और है सो इनका जानकारी हम देना चाहते हैं कि इसको जैसे छुपाए नहीं, उसको उजागर करके और अपने आसपास के की महिलाओं को बताएं कि मतलब इसको कैसे रखना है, कैसे साफ सफाई इसका ध्यान रखना है, जिससे हमको कोई संक्रमण ना हो, प्राइवेट एरिया को साफ रखना है। और कपड़ा भी लेंगे तो साफ लेंगे, खाना का ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे आराम करने की जरूरत है। जैसे पीरियड होते हैं बहुत महिला इग्नोर करती है कि पीरियड है, दर्द है, कोई बात नहीं है, काम कर लेते हैं, फिर नहीं, ऐसा नहीं, उसको है सो पहले उस पर ध्यान देंगे, आराम करेंगे पहले, क्योंकि आराम भी तो ज़रूरी है इसमें।